बैठा है जो रोशनी बर्दाश्त नहीं करता। भीतर कोई बैठा है जो कहता है सारी बातें कर लो, मेरे बारे में बात नहीं करोगे। इतिहास, भूगोल, दर्शन शास्त्र से लेकर के मोह माया, आत्मा, ब्रह्म, सारी बातें कर लो, पर मेरे बारे में बात मत करना। वो भीतर बहुत फरेबी बैठा है। अरे काम करते करते मुझे पैनिक अटैक आ गया। जिंदगी और किस लिए? जिंदगी क्या तुम्हें साबुत छोड़ने वाली है खड़े मसाले की तरह? एकदम ऐसे हो जाओगे बड़ी माँ के मसाले। घर के मसाले, महीन बारीक मसाले। कुटने को ही तो पैदा हुए हो, कौन नहीं कुटने वाला? यही तो कमाल है। मसाला होने से पहले मसाला हो जाओ, सारा तनाव भी मसाला हो जाएगा। तथ्य क्या है? मिट्टी। कल्पना क्या है? मैं। बाकी सब जो विविध संसार रच रखा है वो ना बातें बातें बातें, टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स, ये वो ना। अतिशयोक्ति नहीं होगी मैं कहूँ कि जिस भी चीज़ को बचाने के लिए आपने जान लगा रखी है वही नर्क है आपका। जिस भी चीज़ को याद करके चेहरे पर तनाव खिंच जाता है उसी का नाम। एक चीज़ का ख्याल हमेशा रहे, ये विषय नहीं है। अभी नोएडा में थे, बुक साइनिंग थी, तो वहाँ पर एक भाई ने सवाल पूछा, तो मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। वो शायद यहाँ मौजूद भी हों जिन्होंने पूछा था। तो उन्होंने कहा कि आपने कहा है कि सारे विचार तो बाहर से ही आते हैं, अपना तो कुछ होता नहीं, तो गीता भी तो विचार ही है ना। ठीक है, और ये बहुत अच्छा सवाल है, उन्होंने भला करा कि पूछा। ये सब विचार अ, विषयों के बारे में होते हैं ना। कोई होता है विचार जिसमें विषय ना हो? थोड़ा सा कोशिश करके बताइए। आप चाहो भी तो कोई ऐसा विचार निर्मित कर सकते हो जो विषय शून्य हो? कर सकते हो? नहीं ना। तो हमें पता है विचार के उस छोर पर क्या बैठा होता है? विषय। ये देखना फिर भी आसान है। विचार के इस छोर पर क्या बैठा होता है? इधर वाले है अपने छोर पर अहंकार बैठा होता है। वो देखना थोड़ा और कठिन हो जाता है, क्योंकि हमें कई बार लगता है कि हम तो फ्री थिंकर हैं, हम तो ऐसे ही कुछ भी सोच रहे हैं। आप ऐसे ही कुछ भी नहीं सोच सकते। आप कुछ भी सोच रहे होते हो उसके केंद्र पर आप ही होते हो। उसका आपसे कुछ ना कुछ लेना देना होगा, नहीं तो विचार होता ही नहीं। भले ही आपको लगे कि आप सोच रहे हो कि बृहस्पति ग्रह की सतह पर दबाव और तापमान कितना होता है, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि इसमें मैं तो कहीं मौजूद नहीं, ये तो एक सामान्य विचार है, ऐसा नहीं हो सकता। आप हो मौजूद। आप ना मौजूद होते तो बृहस्पति को चुनता कौन? ग्रह तो 9 है और आकाश गंगाएं अरबों हैं। ठीक है, इतनी आकाश गंगाओं में एक आपने चुनी पहले, वो कौन सी चुनी? अपनी। ठीक है, और अपनी में भी आपने ग्रह कौन सा चुना? जो सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि आपको बड़ी चीजें अच्छी लगती हैं, या कोई और वजह होगी। हो सकता है आप सैटर्न चुन लेते, शनि, क्योंकि आपको चमकदार चीजें अच्छी लगती हैं। हम्म। सबसे भड़कीला ग्रह है शनिश्चर। ऐसे 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 बिल्कुल अपना जलवा लेकर चलता है। आ रही बात?
कोई कहे नहीं, मेरे दिमाग में तो जो सब छोटे छोटे हैं उनका ख्याल आता है, मरकरी, वीनस वगैरह। तो आपको कुछ छोटा अच्छा लगता होगा, किसी को बड़े अच्छे लगते हैं, किसी को छोटे अच्छे लगते हैं। ये तो बात आपकी ही है, क्योंकि चुनने वाले तो आप ही हो। ये विषय नहीं है। विषय हमेशा बाहरी होगा, उसे कभी आंतरिक बनाया जा ही नहीं सकता। विषय कभी आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाएगा। गीता को या संतवाणी को आपने विषय बना दिया तो बड़ी भूल कर दोगे, फंस जाओगे। यहाँ आप भूगोल, इतिहास, भाषा, विज्ञान पढ़ने नहीं आए हो। वो सब क्या होते हैं? वो विषय होते हैं। उनका बिल्कुल ठीक नाम है, विषय। हालांकि लोक भाषा, लोक धर्म की लोक भाषा वहां भी भूल करती है। विषय माने क्या होता है? ऑब्जेक्ट अंग्रेजी में। पर आप विज्ञान, भूगोल, भाषा, इनको क्या बोलते आए हो? सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन होता है? तो देख रहे हो कैसे दुनिया उल्टी चलती है। ये विषय नहीं है। हमने कहा विषय कभी आत्मवत नहीं हो पाएगा, आत्मसात नहीं हो पाएगा, हाथ में रह जाएगा। यहां पर हथेली पे रख लोगे, दिल में नहीं उतार पाओगे। और ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है, पूरे गीता समुदाय के साथ हो रहा है। आप इसको कोई विषय समझ रहे हो, आप इसको समझ रहे हो जैसे ज्ञान हासिल करना है, गीता ज्ञान। कोई आपसे पूछता भी है तो इसी तरह से पूछता है, बताओ आज क्या सीखा। ये बात ठीक है कि आप अगर कुछ और पढ़ के आए हो, गणित पढ़ कर आए हो कहीं से, तो कोई पूछे आज क्या सीखा, तो आप कहोगे आज 10 का पहाड़ा सीखा, तो ठीक। आज ये नया हुनर सीखा, तो ठीक है। वो सब क्या है? हाथ में रखने वाली चीजें। ये हाथ में रखने वाली चीज नहीं है। तो इसलिए जब यहाँ आए तो अपनी जिंदगी को देखने की नीयत से आए। ये विषय नहीं है, ये विषयता का विज्ञान है। हम में से जो लोग बड़े ध्यानी लगते हैं ना, अटेंटिव, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, वहाँ भी खतरा रहता है। उनके ध्यान की गुणवत्ता गड़बड़ रहती है। ध्यान तो होता है आपके पास, पर वैसा ही ध्यान जैसा गणित की कक्षा में था। ध्यान तो है पूरा, पर ध्यान तो आप ब्लैक बोर्ड पर भी लगाते थे। जब गणित का सवाल वहां पर चल रहा होता था, लगाते थे कि नहीं? गणित या जो भी आपका पसंदीदा विषय था, वहां आप ध्यान तो वहां भी लगाते थे ना। यहाँ जो ध्यान चाहिए वो एक अलग गुणवत्ता का चाहिए। यहाँ ध्यान ऐसे नहीं चाहिए कि वहां क्या चल रहा है। यहाँ ध्यान चाहिए कि वहां क्या चल रहा है और इधर क्या चल रहा है। ये सब लोग, कबीर साहब हों कि कोई और हो, आपको कुछ ऐसा नहीं बताते जो आपसे दूर का है। हम्म। पर हम खुद से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि अपने पास आने में खतरा हो जाता है। तो उनकी बात जो होती है इसलिए कि हम अपने करीब आए, खुद को देखें, हम उस बात को दूर का बना लेते हैं। और दूर का बनाने के हमने खूब तरीके निकाले। कह दो कि बहुत सम्माननीय बात है, बहुत ऊंची बात है, तो इस बात को एकदम सर पे रख लो। हम्म। रखो उसको विषय बनाकर ही, पर कह दो बहुत सम्माननीय विषय है। कोई कहे कि क्या गीता गणित जैसी होती है, तो कहेंगे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, गीता गणित जैसी नहीं होती है। गणित साधारण विषय है और गीता सामान्य विषय है। देखा, हमने सही जवाब दिया ना। लोग धर्मियों के पास जाके पूछो कि गीता पढ़ना और गणित पढ़ना क्या एक ही बात है? दोनों मान लो किताबें रखी हुई हैं, गणित की किताब रखी है, गीता पुस्तक रखी है,
कि दोनों को पढ़ना एक ही बात है, तो कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं एक बात है, क्या बात कर रहे हो। गणित क्या है? साधारण विषय है, और गीता क्या है? सामान्य विषय है। ठीक है ना, लॉक किया जाए। राजदीप, मिल गया सवाल एक? क्या गड़बड़ हो गई इसमें? तुमने उसे सामान्य बनाया कि नहीं बनाया, रखा तो उसको। और विषय कभी भी आत्मवत, माने तुमने उसे इतना सम्मान दे करके साजिश कर ली खुद से दूर रखने की। इज्जत तो उसे खूब दे दी, पर फिर भी परायापन बनाकर रखा। इज्जत तो खूब दे दी, लेकिन परायापन बनाकर रखा। अहंकार के लिए परायापन बहुत जरूरी होता है। वो परायापन नहीं होगा तो ढह जाएगा। परायापन नहीं होगा तो फिर प्यार होगा, और प्यार अहंकार से झेला ही नहीं जाता। बाकी सब उसको दे दो, टोकरा भर भर के खा पचा लेगा। मोह दे दो, ममता दे दो, आसक्ति दे दो, आकर्षण दे दो, अहंकार की मौज है। ठूसता जाएगा, डकारता जाएगा। प्यार उससे जरा सा नहीं झेला जाता। और ज्यादा पास आने में प्यार हो जाता है। गीता अगर जिंदगी के बहुत पास आ गई तो प्यार हो जाएगा। तो हम उसको दूर रखते हैं। कैसे दूर रखते हैं? उसको विषय बनाकर, विषय बनाकर। बहुत लोग सत्रों में ऐसे ही आकर बैठते हैं जैसे कॉलेज में जाकर बैठते थे। तो अच्छे से मुंह धो लो, नोट्स बनाएंगे बहुत बढ़िया बढ़िया, लंबे लंबे नोट्स। नोट्स बनाना अच्छी बात है, वो नहीं मना कर रहा हूँ कि नोट्स नहीं बनाने हैं, पर नोट्स तो अब छोड़ो। आवश्यक है, पर्याप्त नहीं। आवश्यक है, पर्याप्त नहीं। बिल्कुल बनाने होते हैं नोट्स, पर नोट्स तो तुमने गणित में भी बनाए थे। गणित ने जिंदगी बदल दी क्या? गणित ने जिंदगी बदल दी क्या? बदली। वो भीतर बहुत फरेबी बैठा है। वो नोट्स बनाने को भी साधन की तरह इस्तेमाल कर लेगा। तो कहेगा नोट्स बना लिए, सारे सिद्धांत याद कर लिए। वो कहेगा समझ लिया। समझने की भी उसकी परिभाषा वैसे ही होती है, ऐसी गणित में होती है। कहता है देखो हमने सारे सूत्र समझ लिए, अब सवाल हल कर लेंगे ना। तो वैसे ही वो गीता को भी समझता है। वो कहता है हमसे पूछो, हम बताएंगे। तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक और चौथे अध्याय के 26वें श्लोक में क्या संबंध है, हम बता देंगे। हम बता देंगे, हमने समझ लिया है। ये काम मैं आपको कहूँगा एआई भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। आप अभी अगर पूछेंगे उससे कि गीता के तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक चौथे अध्याय के किस श्लोक के बिल्कुल निकट है, वो आपको बता देगा। बता ही नहीं देगा, वो आपको 5 विकल्प दे देगा, कहेगा ये पांचों हैं। आप उससे कहिएगा रैंकिंग दे दीजिए, सबसे ज़्यादा करीब किसके, वो भी बता देगा। तो इसको भी समझ नहीं कह सकते। इसको भी समझ नहीं कह सकते। समझ कोई और ही बात है फिर। इसीलिए आप पाते हो कि परीक्षा में भी ये संभव है कि जो बहुत नंबर ला रहे हैं उन तक भी गीता बिल्कुल ना पहुंची हो। क्योंकि परीक्षा आपकी जिंदगी में घुसकर नहीं देख पाएगी। परीक्षा में नंबर नहीं आ रहे, तब तो बहुत संभावना है कि कुछ नहीं पता। पर आ भी रहे हैं तो भी निश्चित नहीं हो गया कि कुछ भी पता है। बिल्कुल हो सकता है कि आप परसेंटाइल निकालते हो 95 100 हर बार। परसेंटाइल तो अब दिखाते नहीं ना। हाँ, परसेंटेज आप निकाल लेते हो, मान लीजिए 5-10%, उतने पे आ जाता है 99 परसेंटाइल। ऐसा ही तो है।
99 परसेंटाइल लाने के लिए 5% ही तो चाहिए होता है, क्योंकि एवरेज तो कितना रहता है, -70%। तो 5% वाला तो राजा हो जाता है। हम्म। आप वो निकाल लीजिए, बहुत अच्छा है। आप ने वहाँ पे ऑप्शन सही चुन लिए हैं, लेकिन इससे ये नहीं हो गया कि आपको गीता आ गई है। हम यहाँ कृष्ण के वचनों पर ध्यान केंद्रित करने नहीं आए हैं, क्योंकि उनके वचन विषय हैं ही नहीं। अहंकार तभी किसी तक पहुंच सकता है जब तक वो विषय हो। थोड़ा इसको समझते हैं। आप यहाँ पर क्या क्या देख पा रहे हो? आप यहाँ बैठे हो हॉल में, क्या दिख रहा है आपको? विषय ही विषय दिख रहे हैं ना। हाँ। अहंकार का साधन इंद्रियां हैं, और इंद्रियां सिर्फ विषयों तक ही पहुंच सकती हैं। तो गीता क्या है? खंभा थोड़ी ही है, दीवार थोड़ी ही है, कालीन थोड़ी ही है, मेज थोड़ी ही है, आदमी औरत थोड़ी ही है गीता। तो कैसे आप पहुंच जाओगे गीता तक? तो गीता क्या है फिर? और उसका अहंकार से रिश्ता क्या है फिर? गीता रोशनी है, जिसकी मदद से अहंकार अपने विषयों को साफ साफ देख पाता है। गीता स्वयं विषय नहीं है। गीता सब विषयों को साफ देख पाने का उपाय है। प्रकाश को देखा जाता है क्या? उसी तरीके से आप कहें मैंने गीता समझ ली, ये बात बहुत अर्थ नहीं रखती। गीता समझ ली, मैंने क्या समझ लिया? ये ऐसी सी बात है जैसे प्रकाश देख लिया। गीता समझ ली बिल्कुल ऐसी ही बात है कि कोई कहे मैंने प्रकाश देख लिया। व्यर्थ की बात है। गीता नहीं समझी जाती, गीता के माध्यम से अपनी जिंदगी समझी जाती है। गीता के माध्यम से अपनी जिंदगी समझी जाती है। और गीता के साथ आप हैं और अपनी जिंदगी नहीं समझ पाए हैं, तो फिर कुछ खेल रहे हैं आप। हम में से बहुत लोग संतुष्ट रहते हैं गीता समझ समझ के, कहते हैं गीता समझ ली, गीता समझ ली, बड़े आदमी हो गए, ज्ञानी हो गए। अरे भाई, गीता इसलिए थोड़ी है कि गीता समझो, गीता इसलिए है कि खुद को समझो। गीता ज्ञान नहीं चाहिए होता, आत्मज्ञान चाहिए होता है। और गीता ज्ञानी भी आप तभी कहला सकते हो जब आत्मज्ञानी हो गए हो। कोई कहे कि मैं तो हूं गीता विशारद, मैं गीता पूरी जानता हूं, खुद को एकदम नहीं जानता, उल्टा पुल्टा उलझा उलझा, तो गीता का भी अपमान ही कर रहा है। कोई कहे 700 श्लोक सारे रटे हुए हैं, और पूछो अच्छा तो डरे डरे काहे घूमते हो? वो तो पता नहीं। हाँ? तो ऐसा आदमी तो गीता का भी अपमान ही कर रहा है ना। तू कह रहा है गीता को जानता है, खुद को तो जानता नहीं। आप यहाँ गीता नहीं समझने आए, आप गीता के प्रकाश में खुद को समझने आए हैं। गीता विषय नहीं है, गीता प्रकाश है। अहंकार को अपना विषय बनना है। वही अहंकार जो लगा है खंभा और दीवाल देखने में, उसे गीता के प्रकाश में स्वयं को देखना है। और इस अर्थ में गीता का प्रकाश इस बल्ब के प्रकाश से भिन्न होता है। ये सब यहाँ इतनी सारी रोशनियां लगी हुई हैं, ये बड़ी बड़ी भी दो लगे हुए हैं, देखो क्या है, खतरनाक। ये प्रकाश क्या करता है? ये अहंकार को बाहरी विषय दिखाता है। गीता का प्रकाश अहंकार को भीतरी विषय दिखाता है। इस अर्थ में गीता का प्रकाश दर्पण की तरह काम करता है। वो अहंकार को देखने की शक्ति देता है। वो आपको आपकी जिंदगी दिखाता है।
आप यहाँ बैठे हो अपनी जिंदगी को देखने के लिए। यही श्री कृष्ण का औचित्य है। उन्हें कोई विद्वान बनने का थोड़ा ही शौक है कि आप कहें वाह वाह वाह, भगवान ने क्या बात बोली। वो क्या ये सब, उन्हें क्या लेना देना आपकी वाह वाही से। कुछ आ रही है बात समझ में? जो भी लोग ये इरादा लेकर बैठे हों कि ज्ञान हासिल करेंगे, गीता समझ लेंगे, वो बेचारे तो को यही लगेगा कि धोखा हो गया, धोखा हो गया। धोखा इस अर्थ में नहीं हो गया कि ज्ञान नहीं मिला, वो ज्ञान मिल जाएगा आपको। हम 2-2 घंटे एक एक श्लोक पर बात करते हैं, एक एक भजन की एक एक पात पर घंटा लगा देते हैं, वो सब तो आपको ज्ञान मिल जाएगा। पर आपको तो पता है ना कि आप किस चीज के भूखे हो। हम्म। जिस चीज के आप सचमुच भूखे हो वो चीज नहीं मिलेगी। ज्ञान खा लो बहुत सारा, भूख नहीं मिटती। और ज्यादा खाओगे तो उल्टी और आएगी। यहां आकर के और सुन करके अगर खुद को नहीं देख रहे, कुछ बदल नहीं रहा, कुछ पिघल नहीं रहा, तो अपने साथ ही नाइंसाफी है। और बड़ी नाइंसाफी तब हो जाती है जब ज्ञानी बन जाते हो। अजी हम तो 3.5 साल से हैं गीता समागम में, हमें ये पता है, वो पता है, वो सब पता है। हो तो ठूठ के ठूठ ही। एक हरा पत्ता नहीं दिखाई दे रहा तुम्हारी जिंदगी में। जितने रूखे तब थे उतने ही रूखे आज हो। ठूठ पता है क्या होता है? ठूठ। हाँ। हाँ। ठूठ है। उस पे गीता रख दी है, तो भी वो क्या है? ठूठ ही है। स्टंप। गीता इसलिए थोड़ी है कि तुम ऐसे ही थे बिल्कुल ठुट्ठू लाल और उस पर तुमने गीता रख दी, उपनिषद रख दी है। गीता इसलिए है कि उसमें कुछ हरियाली आए, दो चार इधर उधर कुछ फूल वूल हो, दुनिया को थोड़ा महका पाओ। ये है। इस पे हम हर सत्र में लाकर रख देते हैं। ऐसे ही कईयों का भेजा है। हर सत्र में उस पर कुछ लाकर रख दिया जाता है, वो उसको ढो रहे हैं। बहुत अभी कईयों को मजा आता है, अब ये और ज्ञान मिल गया, इस बार ये मिल गया, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। 2-4 साल बाद तुम मेरे ही ऊपर चढ़ने आओगे, कहोगे 4 साल से दिया ये सब हमारे खोपड़े में आ गया, पर हैं तो हम ठूठ के ठूठ ही। आ रही है बात समझ में? बड़ा मजा आता है ना दो जिंदगी के हिस्से बनाने में। एक तो हमारी आंतरिक जिंदगी है, वो हम देख लेंगे, वो हम देख लेंगे। वहां हम कृष्णों को भी अनुमति नहीं देते झांकने की, कहते हैं वो हमारी पर्सनल लाइफ है। और एक हमारा सार्वजनिक पक्ष होता है, उसमें हम कहते हैं हाँ बताओ कुछ बाहरी ज्ञान और है, लाओ गीता लाओ, ये लाओ वो लाओ, वो सब वो हम इकट्ठा कर लेंगे। पर जो हमारी भीतरी गुफा है उसमें हम प्रकाश की किसी किरण को प्रवेश नहीं करने देंगे। वो मेरा पर्सनल सेल्फ है, उसको तो मैं बिल्कुल जान लगाकर बचा कर रखूंगा।
ऐसा है कि नहीं है? है कि नहीं है? आप मुझसे बात करो, आप कोई सवाल पूछो, और आपने सवाल पूछा इधर उधर की किसी दुनियावी घटना पर, ये चल रहा है वो चल रहा है। मेरे साथ तो रोज ही होता है। मेरा काम है आपके सवाल को आपकी तरफ मोड़ देना, और बिल्कुल असहज हो जाते हो कि नहीं, क्योंकि वो जगह ऐसी है कि वहां आप मुझे प्रवेश की इजाजत नहीं देना चाहते। आप वहां लिख कर रखते हो, एडमिशन रिजर्व्ड, नो ट्रेसपासिंग, और मैं आपकी इजाजत के बिना वहां घुस जाता हूं। कहता हूं शुरू किसने किया? सवाल पूछने आए हो तो जवाब देना मेरा काम। तुमने पूछा क्यों? पर बुरा लगता है कि नहीं? और ये भी लगता है ना कि ये फिजूल, हमने सवाल पूछा है अमेरिका और भारत के रिश्तों के बारे में, और ये हमारी गुफा में घुसे जा रहे हैं। अरे बाहरी घटना, बाहरी विषयों के बारे में सवाल है, तो जवाब भी वहीं पर दो ना जाकर। हमारी भीतरी जगह में क्यों घुस रहे हो? वो भी भीतरी जगह भी अंधेरी है बिल्कुल, वो इतनी अंधेरी है कि आपको ही नहीं पता वहां क्या है, पर आप उसको लेकर बड़े संवेदनशील रहते हैं, बड़े भयातुर रहते हैं, बड़े प्रोटेक्टिव रहते हैं। रहते हो कि नहीं रहते हो? डोंट टच मी देयर। हाँ या ना? एकदम बिदक भी जाते हो कोई वहां पर जाके स्पर्श कर दे तो, है ना? बल्कि आपके शरीर को कोई इधर उधर से छू दे तो आपको थोड़ा ही गुस्सा आएगा। कुछ गुस्सा आता है, सबको आता है, विशेषकर आप अगर महिला हो, कोई इधर उधर आपको स्पर्श करे तो प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन उससे कई गुना तीव्र प्रतिक्रिया होती है जब वो जो भीतरी गुफा है कोई उसको छू दे। देखा है आपने? देखा है? और वो प्रतिक्रिया फिर सिर्फ महिला में नहीं होगी, वो महिला पुरुष में बराबर की होगी। देखा है आपने? भीतर कोई बैठा है जो रोशनी बर्दाश्त नहीं करता। भीतर कोई बैठा है जो कहता है सारी बातें कर लो, मेरे बारे में बात नहीं करोगे, और बातें कर लो। इतिहास, भूगोल, दर्शन शास्त्र से लेकर के मोह माया आत्मा ब्रह्म, सारी बातें कर लो, पर मेरे बारे में बात मत करना। बाकी सारी बातें कर लो। आपने देखा, आप किसी से ट्रेन वगैरह में मिले, बातचीत शुरू हो जाए, और वो आपके पास कोई किताब देख ले, मान लो यही किताब देख ले, हम्म, तो फिर क्या धड़ल्ले से बातों की बौछारें पड़ेंगी। ये है वो है, हम बताते हैं ऐसा हुआ था, फिर वैसा ये है, द्वैतवाद ये होता है, फिर ऐसा हुआ, फिर विशिष्ट द्वैत निकला, मूर्ति पूजा ये होती है, निर्गुण का ऐसा होता है, वो पूरा अपना। और जिससे आप मिले वो अपरिचित है, अपरिचित है, फिर भी ये दुनिया भर की सारी बातें करने में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन आप जरा सी कोशिश करिए उसके अंतस में घुसने की, वो बिलबिला उठेगा, वो बिदक जाएगा, वो आपकी ओर ऐसे देखेगा कि हाँ 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 हाँ, यू रियली अटेम्प्टिंग दैट? नो नो नो, दैट्स अ नो गो जोन डूड। वहां तो हम भी नहीं जाते, वहां तो हम खुद ही नहीं जाते, तुम्हें कैसे जाने दें? ये इसलिए है ताकि आप वहां जाओ, ये इसलिए है ताकि आप वहां जाओ।
अचेतन, एक के बाद एक, तह तल परतें, परत दर परत उघाड़ते जाओ, अपने भीतर प्रवेश करते जाओ, देखो क्या बैठा है वहां पर। हिम्मत चाहिए, श्लोक रटने के लिए कोई हिम्मत नहीं चाहिए। बहुतों ने कर ली पंडितबाजी, बहुत बन गए विद्वान गुणी ज्ञानी, कुछ नहीं होता उससे, कुछ नहीं। जिंदगी ठठा कर हंसती है ऐसों पर, जिनको ज्ञान बहुत होता है हथेली पर। हाँ, उनको डिग्रियां वगैरह मिल जाएंगी, उनको पद्मश्री मिल सकता है, पीएचडी मिल जाएगा और दुनिया भर में सम्मान मिल जाएगा, क्योंकि दुनिया तो आपकी हथेली का ही ज्ञान देखेगी ना, कहीं ये देखो कितना ज्ञानी है, हाथ पे ज्ञान रख के घूम रहा है, बहुत ज्ञानी है। वो सब आपको मिल जाएगा, आप कह जा जाओगे कि अरे तो। लेकिन जिंदगी आप पर फिर भी हंस रही होगी। तो धूमिल ने लिखा था ना कि वापस आकर कमरे के अपने एकांत में। हम्म। हम्म, अभी अभी पाँव से निकाले गए मोजे सा महकता हूं। दुनिया के सामने ज्ञानी रहोगे और एकांत में अपने भीतर से गंधाओगे। आ रही बात समझ में? ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये जरिया है बस, जिससे खुद को देखना है। इसको दर्पण कहना भी 100% तो ठीक नहीं, क्योंकि दर्पण भी कुछ तो होता है। ये ऐसा दर्पण है जो कुछ नहीं है पर तुम्हें तुमसे मिलवा देता है। इनका और कोई उपयोग नहीं हो सकता। इनके प्रकाश में स्वयं को देखने के अलावा इन शब्दों का, साखियों का, मंत्रों का, श्लोकों का और कोई उपयोग नहीं हो सकता। और अगर मंत्र या साखी आपके लिए प्रकाश की तरह नहीं है तो व्यर्थ है, काय को ढो रहे हो उसको। और प्रकाश माने ये नहीं कि, फिर कह रहा हूं, ऐसा प्रकाश जिसमें आपको दुनिया दिखाई देगी। ये वो खास प्रकाश है जिसमें स्वयं को देखा जाता है। हाँ, स्वयं को देखने से दुनिया साफ दिखाई देने लगती है, वो लेकिन बाद की बात है। वो बात की बात है, वो अपने आप हो जाता है। जो खुद को साफ जानने लग जाता है वो दुनिया को भी साफ जानने लग जाता है। लेकिन वो पहला उद्देश्य नहीं है। पहला क्या है? खुद को जानना। ये वो काम करने के लिए है और वही धर्म है। और इसीलिए गीता धार्मिक ग्रंथ कहलाएगी। धर्म क्या है? तो गीता धार्मिक ग्रंथ सिर्फ कब है? जब गीता का उपयोग किया जाए स्वयं को जानने के लिए। गीता का उपयोग किया गया श्लोक कंठस्थ करने को, तो विषय बना लिया उसको, 8 का पहाड़ा बना लिया उसको। 8 कमा 8, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, चौक 32। ऐसे कि जब किसी को सुनते हो तो प्रभावित होते हो कि नहीं? होते हो कि नहीं? और दुनिया इतनी मूर्ख है कि उनको लगता है कि गीता विषय ही है। वो सोचते हैं कि आप लोग गीता पढ़ रहे हो तो आप भी विषय के ज्ञानी बन गए होगे। कितने लोगों को कोई मिला है जो कह रहा है अच्छा, तो तुम्हारा आचार्य तुम्हें गीता पढ़ा रहा है, सुनाओ जरा 2-4 श्लोक। कितनों को मिला है कोई? ये देखो, जवाब ये दिया करो,
उनके पास जाने से पहले कुछ श्लोक याद थे। उनके पास जाकर भूल गए। आ रही बात समझ में? क्योंकि गीता इसलिए नहीं है कि श्लोक याद करो, गीता इसलिए है कि खुद को याद करो। इसी में गीता की सफलता है। जब आप खुद को साफ देख पाते हैं तो कृष्ण मुस्कुराते हैं। फिर धन्यवाद देता हूं उन भाई का, वो के चेहरे पे परेशानी लिखी हुई थी। अभी मिले 8:30-9 बजे। बोले एक और तो गीता पढ़ा रहे हो और दूसरी ओर एक किताब लिखते हो जिसमें कह रहे हो कि सारे विचार बाहरी हैं, तो ये गीता के 700 श्लोक क्या हैं? सचमुच बेचारे दुविधा में थे। कुछ आ रही है बात समझ में? बात नहीं समझनी होती, बात को क्या समझोगे? अपना खोपड़ा आने लगा समझ में। हम्म। कैसे चलता है ये? जैसे चलता रहा है वैसे न चले, इसी में हमारी भलाई है। जैसे चलता रहा है वैसे न चले, इसी में हमारी भलाई है। फिर एक देवी जी आई, उन्होंने भी अपनी गाथा सुनाई। नहीं ऐसा होता है वैसा होता है, तो उनको मैंने एक उदाहरण दिया, कुछ उन्होंने बात कही थी, वो उदाहरण आपके लिए उपयोगी होगा, अभी अभी ताज़ा ताज़ा निकला है। मैं कहा तुम ऐसे ही तो हो हमेशा से, कि यहां से चलते हो और बोलते हो देखो मेहनत कर रहे हैं चल रहे हैं। हम्म। फिर कहते हो अब सीधे हाथ की ओर 90 अंश पे मुड़ जाना है, मुड़ गए। फिर थोड़ी देर और आगे चलते हो, मेहनत कर ही रहे हो, फिर कहते हो फिर सीधे हाथ मुड़ना है, कहते हो फिर सीधे हाथ मुड़ना है, और इतनी मेहनत करके वही रह जाते हो जो तुम हो। और अपने आप को श्रेय भी दे लेते हो कि हम कर्मठ हैं, हम मेहनती हैं, देखो हमने कितना कुछ किया। और कोई कहे लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, तो कहोगे ये क्या बात है? हमने कभी भी यू टर्न नहीं लिया, एक बार हम सीधे निकल पड़ते हैं, उसके बाद हम बस दाएं बाएं मुड़ते हैं। उतना तो चलता है, उतना तो चलता है ना। ये थोड़ी करते हैं कि ऐसे गए थे तो ऐसे लौट आए। अहंकार ऐसे जाके ऐसे लौट आए, इतना सीधापन उसमें नहीं है। वो ऐसे जाएगा और ऐसे लौटेगा और कहेगा मैं बहुत मेहनती हूं, देखो मैंने इतना कुछ किया है। इतना कुछ करने के बाद भी वो रहेगा तो वही ना जहां से चला था। वो सुनाया था ना एक बार, कादर खान शक्ति कपूर। तो यहां पे वो उसको लूट लेता है। कादर खान अंधा भिखारी बन के बैठा है और वो आता है, वो उसको लूट लेता है, बोलता है इधर आओ, हमें कुछ भीख दे दो, और पास आ जाओ और पास आ जाओ। मैं तो अंधा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पास आ जाओ। तो एकदम पास आ जाता, जब एकदम पास आता तो चाकू दिखा देता है, बोलता जो कुछ है सामने रख दो। तो कहता है अच्छा अब लूट तो लिया ही है, फलानी जगह मुझे जाना है, वहां का रास्ता बता दो। तो कहता हाँ बिल्कुल बता दूंगा, अब लूटा है तो रास्ता तो बताएंगे। रास्ता बताता, कहता है ऐसे जाना, फिर सीधे हाथ मुड़ना, फिर सीधे हाथ मुड़ना, फिर सीधे हाथ मुड़ना, और फिर बिल्कुल यही मेरे सामने आ जाना। बोलता ठीक है। वो 2 कदम चल के बोलता है कि पर मैं दोबारा तुम्हारे सामने क्यों आ जाऊं? तो महावाक्य बोलता है, बोलता है ताकि मैं तुम्हें दोबारा लूट सकूं, ताकि मैं तुम्हें। अहंकार ऐसा ही तो है, जहां लुटता है वहीं तो दोबारा लौट कर आता है।
हाँ, रास्ते नए नए ले लेता है वापस वहीं आने के, ताकि लगे कि जिंदगी में कुछ नया हो रहा है, ताकि खुद को जता सके कि हम अब बेहतर हो रहे हैं, सीख रहे हैं, अनुभवी हो गए। आ रही बात समझ में? मैं ऐसा न रहूं, यही कह रही हैं ये सारी पंक्तियां। और इसीलिए न का इतना आधिक्य पाते हो आप आध्यात्मिक साहित्य में। न, सारा खेल दर्पण में उसको देख लेने का है जिसे होना ही नहीं चाहिए। न, नहीं होना चाहिए पर जबरदस्ती है। न, नेति नेति, नहीं, न के बिना अध्यात्म है ही नहीं। और न के बिना आपको जहां कोई कहे कि एक धार्मिक ग्रंथ है, कहिएगा न कितने, वो तो बताओ। न तो कंट्रोल एफ करके कर लीजिए, कितनी एंट्रीज मिली नो की। और नो की अगर नहीं मिल रही हैं एंट्रीज, तो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। बहुत सारी आपको कहानियां लिखी हुई हैं कहीं पर, और कहा जा रहा है यही तो हमारा धर्म ग्रंथ है, उसमें न तो कहीं है ही नहीं। उसमें तो बताया जा रहा है ऐसा हुआ फिर हुआ, उसमें तो सकार की भाषा है, उसमें कुछ काटा नहीं जा रहा बल्कि कुछ जोड़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है, रचा जा रहा है। ऐसा है, ऐसा है। और अध्यात्म की भाषा बिल्कुल अलग होगी, कहेगा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लोक धर्म की भाषा में हमेशा यह कहा जाएगा एक बार ऐसा हुआ प्राचीन काल में। और अध्यात्म की भाषा हमेशा कहेगी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। न कुछ हुआ, न कुछ हो रहा है, न कुछ होने वाला है, क्योंकि जो करने बैठा है वही कुछ नहीं है। लोक धर्म की भाषा हमेशा क्या कहेगी? ऐसा हुआ या ऐसा हो जाएगा। वास्तविक धर्म हमेशा न के साथ बात करेगा। आज कितने न हैं? आज कितने न हैं आपके सामने? कहाँ है? कैसे गिन लिए? क्या गिन लिए? 4 का आंकड़ा कहां से आया? न मैं कहता, न मैं सुनता, न मैं सेवक स्वामी हो। न द्वैत के इस सिरे पे हूं, न उस सिरे पे हूं। न दृश्य हूं, न दृष्टा हूं, न दर्शन हूं। न ज्ञान हूं, न ज्ञानी हूं, न ज्ञेय हूं। कुछ नहीं। न मैं कहता, न मैं सुनता, न इधर से वाला, न उधर वाला, न कहने वाला, न सुनने वाला। न सेवक हूं कि कोई बड़ी ताकत है और मुझे उसके पीछे पीछे चलना है, न स्वामी हूं कि किसी को अपने पीछे चलाना है। जब भी ऐसा जोड़ा बनाया जाएगा, उसके एक सिरे पर क्या बैठा होगा? वही जो आपको तकलीफ दे रहा है। तो ऐसे जोड़े को मान्यता देनी ही क्यों है? सेवक बनोगे तो कोई कौन होगा? स्वामी होगा। हो गई तकलीफ। स्वामी बनोगे तो कोई होगा सेवक, फिर हो गई तकलीफ। बन बैठे अहंकार, रच लिया संसार, खड़ा कर दिया जोड़ा। और जोड़ा तो है, जोड़ा है। ये निर्देश नहीं दिए जा रहे कि ऐसा मत करना। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। हाँ, मैं सेवक स्वामी बना बैठा हूं। हाँ, मैं कहने सुनने वाला बना बैठा हूं। और इनमें से कुछ भी मेरी पहचान नहीं है। व्यवहार के लिए मैं ये सब होने दूंगा।
मुझे क्या लेना देना, लेकिन मैं इसको इतनी गंभीरता से कभी नहीं लूंगा कि इसको अपनी हस्ती मान लूं, कभी भी नहीं। बच्चों के साथ खेलने जैसी बात है। आप बच्चों के साथ खेलते हो तो खेल तो रही हो, हाथ पांव चल रहे हैं, कुछ उसको बोल भी रहे हो, कभी वो आके आपको घूंसा मार गया, कभी आपने उसको उठा लिया कंधे पे रख दिया, ये सब तो चलता ही है ना। पर इस बात को गंभीरता से कौन लेगा कि लेना है, लेना है। बच्चे ने आकर के खेल में आपसे झूठ बोल दिया, बहुत झूठ बोलते हैं। जैसे ही हारने लगेगा, वो गोटियां इधर उधर कर रहा है, तो क्या करोगे, रोने लग जाओगे, रोगे, बच्चे को मारना वरना शुरू कर दोगे, क्या करोगे, कुछ नहीं। ये ऐसे ही है, चल रहा है ऐसे ही। अरे ये बात समझ में। जो कुछ भी बहुत गंभीरता से लेते रहे हो, उसी का नाम अहंकार है। जिस भी चीज को याद करके चेहरे पर तनाव खिंच जाता है, उसी का नाम अहंकार है। अरे काम करते करते मुझे पैनिक अटैक आ गया, आ गया ना। ये काम की नहीं, अहंकार की निशानी है। काम करते करते नींद आ सकती है। अभी मैं यहां से चला, जब वहां पहुंचने वाला था, तो मैं पीछे बैठा हुआ हूँ गाड़ी की सीट पर, और सो गया ऐसे। मैं गाड़ी में बैठता नहीं हूँ कि 5 मिनट के अंदर सो जाता हूँ। और आगे से ये दोनों बात कर रहे हैं और कह रहे हैं आ गए हैं, अब जगा दें क्या। और मैं सुन भी रहा हूँ, और ये सकुचा रहे हैं कि जगाएं कि नहीं जगाएं, आ तो गए हैं, 8 बजे ही पहुंचना था। पैनिक अटैक थोड़ी आया है। हाँ काम बहुत है। आजकल नया बॉस आया हुआ है मेरा, रात भर काम कराता है। कई हैं, एक नहीं 4 5 हैं, तो काम बहुत है आजकल। उससे पैनिक थोड़ी आ गई थी। क्या आ गई थी, तनाव, झंझट, बोझ, गंभीरता, ये अहंकार है। प्रकृति में भाव होता है, भाव में वर्क हो सकता है, स्ट्रेस नहीं होता। टेंशन होगा भी तो फिजिकल होगा, साइकोलॉजिकल नहीं होगा। झरना इतनी ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, देखा है, बड़े बड़े प्रपात कहां से कहां गिर गया। टूट टाट गया होगा, रो रहा होगा, सरकार को गाली दे रहा होगा कि सड़क का ही नहीं बनवाई। हम्म। प्रकृति में हर तरह की टूट फूट चलती रहती है। बादल फूटता है तभी बारिश होती है ना। फल फूटता है तभी बीज बिखरते हैं। लेकिन सुना है कि तनाव हो गया हो किसी को, तनाव प्रकृति में है ही नहीं, वो अहंकार में है, क्योंकि उसे एक झूठ को बचाना है।
थकान है प्रकृति में, थक सकते हो, क्योंकि वो काम तो रसायनों का है। आप जब थकते हो ना, वो एक केमिकल एक्टिविटी है जिसको आप नहीं रोक सकते। आप दौड़ रहे हो तो आपके शरीर को जांच करके बताया जा सकता है कि आप कितने थक गए हो, क्योंकि दौड़ते हुए आपका ईंधन जल रहा है, उसके कुछ बाई प्रोडक्ट्स हैं वो निर्मित हो रहे हैं, उनकी मात्रा शरीर में बढ़ रही है। तो साधारण सा मीटर लगा दिया जाएगा, वो बता देगा कि आप कितने थके हुए हो। थकना प्राकृतिक है, लगभग अनिवार्य है। बाकी जो कुछ बवाल जिंदगी में पाल रखा है, वो न तो प्राकृतिक है, न अनिवार्य है, न सहज है, बस अहंकार है। उसी को ना कहना होता है, ना। मेहनत पूरी है, उसके बाद फिर नींद पूरी आनी चाहिए ना। मेहनत के बाद ये थोड़ी होना चाहिए कि इतनी मेहनत करी है अब बड़ा टेंशन हो गया। मेहनत ना करने पे होना चाहिए, मेहनत करके हो गया, ये कैसी बात है। कोई भाग रहा हो इधर उधर, बड़ा तनाव हो गया, बड़ा तनाव हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये काम की नहीं, अहंकार की बात है। भीतर उसके बहुत एक काली गहरी सीलन भरी गुफा है आदिम, और उसने जान लगा रखी है इसमें किसी को घुसने नहीं दूंगा। उसी की रक्षा के लिए वो भाग रहा है इधर उधर, और कोई बात नहीं है। दुख को ही ना बोला जाता है अध्यात्म में, और किसी को नहीं। आप जिसको बचा रहे हो पूरी जान लगा करके, वही नरक है आपका। कितने बुद्ध हुए हम, अपने नरक को बचा रहे हैं, और पूरी जान लगा करके, जोर लगा के, हईशा। अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं कहूं कि जिस भी चीज को बचाने के लिए आपने जान लगा रखी है, वही नरक है आपका। जिस भी चीज को लेके तनाव हो रहा है, वही अहंकार बैठा है आपका। पर आप फंस जाते हो, फिर कहते हो तनाव नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे। वो एक अलग अंदाज है जीने का, जहां जमकर काम किया जाता है। बताओ कहाँ कूदना है, कौन सी लड़ाई है, क्या संघर्ष है, कहाँ कुटना है, कहाँ कूटना है, सब होगा, सहज होगा। आ रहे हैं बिल्कुल इधर उधर चीथड़े लेकर के, क्या हुआ, कुछ नहीं, सहज भाव से कुटे थे। यही कला तो मैं बोधस्थल में सिखाता हूं। सहज कुटना सीखो। हम्म। घबरा गए। है ना। जिंदगी और किस लिए, जिंदगी क्या तुम्हें साबुत छोड़ने वाली है खड़े मसाले की तरह। जिंदगी कूटने के लिए ही तो, और क्या। एकदम ऐसे हो जाओगे। हल्दी देखिए कैसी आती है, कैसी आती है, ये मस्त। और कैसी हो जाती है, कैसी हो जाती है, जब डालते हो उसको दाल में कहीं सब्जी में, कैसी रहती है। हाँ। अभी देखो इसको ऐसे करो, देखो, ये हल्दी की गांठ है, ये हल्दी की गांठ है। और किसी का 5 साल, किसी का 10, किसी का 20, किसी का 40 साल बाद
देखो ये कैसा होगा, कितना बारीक होगा, कितना बारीक होगा, काफी बारीक होगा। उत्तम गुणवत्ता का मसाला, बड़ी माँ के मसाले, घर के मसाले, महीन बारीक मसाले। कुटने को ही तो पैदा हुए हो, कौन नहीं कुटने वाला, कौन नहीं कुटने वाला बताओ। किसका मसाला नहीं बनेगा ये बताओ। देखो इसमें मसाला, देखो देखो साफ साफ ये मसाला बनेगा। वो बड़ी माँ की रसोई है, उसे ब्रह्मांड बोलते हैं। वो वहां बस यही कर रही है लगातार। क्या? हाँ। कुछ मुंह में कुछ गोद, कुछ उनकी गोद में है, पैदा भी करती जाती हैं। कुछ उनकी गोद में है और कुछ पीसे जा रहे हैं, और जो गोद में है वही पीसे जाएंगे अब। अजीब है वो, खुद ही पैदा करती हैं और खुद ही पीस देती हैं, और फिर कहती हैं देखो उत्तम गुणवत्ता के घर के बारीक मसाले। कुछ बचा टेंशन? यही तो कमाल है। मसाला होने से पहले मसाला हो जाओ, सारा तनाव भी मसाला हो जाएगा। जिसको लग रहा हो कि बड़ी समस्या आ गई है वो ऐसे देखा करे और हल्दी याद कर ले, बस हो गया, कुछ नहीं बचेगा। तो तनाव भी क्यों बचे। बाकी सब जो बने बैठे हो वो मानसिक प्रपंच मात्र है। मिट्टी हो बस, उसके अलावा बाकी सब प्रातिभासिक है, कुछ नहीं है। तथ्य क्या है? मिट्टी। कल्पना क्या है? मैं। अध्यात्म मैं से मिट्टी तक की यात्रा है, और जब मैं पूरी तरह मिट्टी हो जाता है तो छोड़ो, मिट्टी आकाश हो जाती है। एक बिंदु आ जाता है जहां धरती और आकाश एक हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता दोनों में कुछ अब अंतर बचा है कि नहीं बचा है। इसी जमीन से आसमान के लिए दरवाजा खुल जाता है। तथ्य सत्य का, मैं कल्पना है, मिट्टी तथ्य है। मिट्टी के अलावा बाकी सबको बोलो ना। ना, ना ये नहीं कि तुम जो कह रहे हो वो गलत है, गलत नहीं है, तुम जो कह रहे हो वो मिट्टी है, अब ठीक है, अब ठीक है, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। ना, ना ये नहीं कह रहे कि प्यार नहीं है, हम कह रहे हैं प्यार मिट्टी है, मिट्टी की बात है। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। प्यार मिट्टी है से मतलब समझ रहे हो ना क्या? मिट्टी की बात है, मिट्टी की उथल पुथल है, मिट्टी करवटें ले रही है, मिट्टी में घास आ रही है, मिट्टी में बारिश पड़ जाती है, कभी कभी बिल्कुल सूख जाती है मिट्टी, चटक जाती है मिट्टी। कभी खुशबू फेंकती है मिट्टी, कभी कीचड़ सी हो जाती है, ये सब
जो भी बोल रहे हो कि है, वो सब क्या है? अब ठीक है, अब ठीक है। बाकी सब जो विविध संसार रच रखा है वो ना, ना, बातें बातें बातें, टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स, ये वो, ना, ना। इसीलिए जब सुलझने लगते हो तो सरल होने लगते हो। सुलझने का और कोई अर्थ ही नहीं है सरल होने के अलावा। सीधा और सरल, इसी को कहते हैं सुलझा हुआ, सीधा और सरल। कोई बैठ गया होगा महाज्ञानी और बड़ी बड़ी बातें कर रहा होगा, तुमने ऐसे ले आके कहते हो कि लो पानी पी लो। बहुत जोर लगा रहे हो। व्यंग नहीं किया है, ऐसे ही। और इस सरलता के आगे सब महाज्ञानी एकदम गिर जाएंगे। कुछ आ रही है बात समझ में? चलो अब एक क्रिया बताता हूं। यही है। क्या? इसके साथ मंत्र भी है। मंत्र हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनेंगे। आप बताइए। हम्म। क्या होना चाहिए इसके साथ? मंत्र क्या बोलना चाहिए? हम्म। अरे जोर से बोलो ना। ना। वैसे बुरा नहीं है ये। ना, ना। और कोई? हम्म। पगला। ये भी अच्छा है। बस कर। बस कर। हम्म। छोड़ो यार। हम्म। जिंदगी आपकी है, मंत्र भी आपका रहे बेहतर है। बोल ही दो अपने मुंह से। हम्म। चल छोड़, चल झूठा, बस कर। और अपना अपना लिख लो। कई हैं प्राइवेट स्पेस वाले, वो बताना नहीं चाहेंगे, बस हम क्यों बताएं सार्वजनिक तौर पर। अगर अच्छा निकला तो पेटेंट कराएंगे। आप रंग बिरंगे शब्द भी चुन सकते हो। इतना शालीन रहने की जरूरत नहीं है। आदमी को स्वयं को अपनी औकात के हिसाब से ही संबोधित करना चाहिए। लिख तो सकते ही हो, मुझे मत बताओ। वही मैं देख रहा हूँ कितने प्यार से बात करें, चल झूठे। हैं? ऐसे होता है ना पिक्चर में, हट पगली जान लेगी क्या। लिखो कुछ तरह, जैसे हो उस हिसाब से अपने लिए लिखो। यही है अध्यात्म। यहां जो चल रहा है उसको, हम्म, उसको और नाटकीय बनाना हो तो जैसे
हमारे अनुपम है, वो ऐसे करते हैं। कहाँ है? करके दिखाओ। वो ऐसे करता है और दिन में अगर आप 11, 21 या 101 दफा हम्म मंत्र के साथ इस क्रिया को करेंगे तो भगवत कृपा निश्चित है। मजाक नहीं कर रहा हूं। हाँ, इधर से बदल लिया करना, एक ही जगह मत मारना, नहीं तो कोई और कृपा हो गई। लोगों को पहले ही शक है खिसके हुए हो। आ रही है बात मुझे। ज्ञान का तो मतलब होता है अपने आप को और शाबाशी देना। मैं जान गया। कभी लगे भी कि जान गए सब कुछ, बहुत प्रसन्न होके जाओ, आज सत्र पूरा समझ में आ गया, तो ऐसे कर लो बस धीरे से। कहीं बैठे हो गंभीर लोगों के बीच, ऑफिस वगैरह, वहां ये करना है तो वहां तो अपनी इज्जत बचा के रखनी है, तो धीरे से ऐसे कर लो, पर कर जरूर लो। हम नहीं पैदा हुए हैं दुख झेलने को। जो कुछ भी दुख दे रहा हो वहां आपकी ही करतूत है। उसको ना बोलना सीखो, विषय को नहीं। विषय को लेकर आपने जो धारणा बनाई है, जो रिश्ता बनाया है, जो उम्मीद बनाई है, उसको लेके, विषय तो प्राकृतिक होते हैं, उनको ना क्या बोलोगे? प्रकृति को कोई ना बोल सकता है? उसी की गोद में बैठे हैं लगातार, उसको ना कैसे बोल देंगे? हर तरफ वही वही है, कैसे बोलेंगे ना? उसको नहीं ना बोला जाता। ये जो उसके साथ तार जोड़े हैं, जोड़ने वाले ने, जोड़ने वाले क्या नाम है? हाँ, उसने जो इधर उधर सब रिश्ते नाते सेटिंग करी होती है, वो होता है दुख। उसी को ना करना अध्यात्म है तो है, और जो है सब मिट्टी है। लग रहा होगा मुझे बहुत ऊंचा, कि बहुत पवित्र, कि बहुत आवश्यक, कि बहुत घटिया, बहुत प्रशंसनीय, बहुत निंदनीय, ले देकर है तो। खासकर जो बहुत जिंदगी पर छाने लगे, उसको तो मिट्टी बोलना कभी मत भूलना, कभी भी नहीं भूलना। चाहे वो अपना चेहरा हो या प्रियतम का। अपने चेहरे के बहुत दीवाने हो रहे हो तो अपने ही चेहरे पे आईने के सामने मिट्टी मल लिया करो, और किसी और के तो उसके मल दो। बेबी आंखें बंद करना, देयर समथिंग फॉर यू, सरप्राइज। और फिर फोटो ले लो, बोले यही है तू। और ये मैं दुश्मनी में नहीं बोल रही, सच्चाई में बोल रही हूँ। हम्म ये जो बहुत बाइसेप्स वाइसेप्स बना रखे हैं, इसकी क्या होनी है? और क्या बन जाना है इसको? माँ की रसोई का मसाला। सब साफ, भीतरी तनाव हट जाए, प्रकृति में सहज बह सको, इसीलिए तनाव है, इसीलिए अध्यात्म है। और उद्देश्य ही नहीं है कोई, बिल्कुल वैसे ही सीधा होना, सरल होना, बच्चे जैसा होना। इस अर्थ में नहीं कि बुद्धि नहीं है, इस अर्थ में कि तनाव नहीं है, भोले हो गए। आप जिसको सोफिस्टिकेशन कहते हो ना, वो उलझाव का दूसरा नाम है।
गांठ दर गांठ उसको आप बोल देते हो सोफिस्टिकेशन। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सीधे हैं, सीधी जिंदगी, सीधी बात। है कामनाएं तो बच्चों जैसी कामनाएं हैं। क्या मांगता है बच्चा? कुछ खाने पीने को मिल जाए, बढ़िया। कुछ खेलने को मिल जाए, खिलौना उलौना ले आ दो। नींद आ रही है तो सोना है। नहीं मांग रहे बड़ा भारी बिस्तर, कहीं कुछ सोफा वगैरह ही मिल जाए, सो जा। है उसके पास भी कामनाएं, पर उसकी यही सब कामनाएं हैं एकदम। क्या है? खेलने का मन कर रहा है, कहाँ है चीज? यही। उसके सामने तुम खड़ा कर दोगे किसी बड़े आदमी को तो डर थोड़ी जाएगा, क्योंकि उस बड़े आदमी से उसे कोई कामना ही नहीं है। उस बड़े आदमी से उसे कोई कामना ही नहीं है। जब कामना नहीं तो डरेगा भी काहे को? यही है अध्यात्म का लक्ष्य, और कुछ भी नहीं। जिंदगी के सामने सीधे सरल खड़े हो गए, बहुत गहन विचारक चिंतक नहीं बन गए हैं, सीधे हो गए, एकदम सीधे। कभी कभी लगा देता हूँ जब गाना, जब मौज में, है ना, गोली मार भेजे को। हम्म। हमारे यहाँ भी कल्लू मामा हैं, टेंशन खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो यही। आज राजदीप बजाएगा। क्या राजदीप, कौन सा गाना है? हम्म। गा के सुनो। अरे रे रे रे। अध्यात्म माने ऐसा नहीं होना है। श्लोक सारे याद हैं। और कल्लू मामा का पता नहीं, ऐसा नहीं होना है। क्यों? क्योंकि भेजे की बहुत सुनी है, और भेजे की सुनेगा तो मरेगा कल्लू। एक और आज सज्जन आए, शायद वो बैठे हैं, उन्होंने कहा ये, हाँ ये यही तो थे, वकील साहब। बोले अनएंडिंग वर्क क्यों कहा है? अनएंडिंग वर्क क्योंकि तुम मान लो कि अनएंडिंग है तो तनाव मुक्त हो जाओगे। तुम्हें तनाव होता है इस कामना से कि काम खत्म क्यों नहीं हो रहा। 7 बज गए। खत्म कब होगा? मैं कह रहा हूं मान ही लो कि कभी नहीं होगा। न रहेगा बांस। प्रकृति में कुछ खत्म होता है कभी? नदी बह रही है, बह रही है, बह रही है, तुमने उम्मीद क्या लगाई है? रुके, अब रुकने वाली है नहीं, रुकने वाली है नहीं। अब तुम्हें तनाव हो जाएगा। अरे बात, मिट्टी पर अपनी उम्मीदें, अपनी आकृतियां मत थोपो। मिट्टी को मिट्टी ही रहने दो। मिट्टी के पास अपनी प्रकृति है, वो उसी अनुसार व्यवहार करेगी। तुम क्यों कूदे जा रहे हो? तू मेरे हिसाब से चल, तुम्हारे हिसाब से तुम ही चल पाए क्या? तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं चलेगा, न तुम न दुनिया। अरे बात, एक बार अपना हिसाब छोड़ देते हो तो जिंदगी समझ में आने लगती है। जिंदगी समझ में आने लगती है तो जो सही है चुपचाप वो करने लग जाते हो, बिना उम्मीदों के,
बिना छवियों के हाथ पांव चलते हैं, भेजा नहीं चलता। भेजा जब चलता भी है तो भेजे का केंद्र नहीं चलता। विचार की गति रहती है, विचार चलता है, केंद्र अचल रहता है, केंद्र पर अगति रहती है। ऐसी ही हो जाए जिंदगी, इसलिए गीता है, इसलिए संतवाणी है, और कोई प्रयोजन नहीं है। मस्त जिंदगी हो जाए, मस्त। सब कुछ चल रहा है प्रकृति में, हम भी चल रहे हैं। और भीतर आराम कर रहे हैं। भीतर जो तनाव लेने वाला था, उसको सुला दिया। काम पूरा चल रहा है बाहर, क्योंकि जीवन हो, प्रकृति हो और गति ना हो, यह संभव नहीं है। काम पूरा चल रहा है बाहर, और भीतर जो परेशान हो सकता था, उसको सुला दिया। मौज है, बस मौज। बाहर काम चल रहा है, भीतर पार्टी चल रही है। किसी को पता भी नहीं लगने दिया। हम्म। बाहर काम, भीतर। और कुछ मूर्ख होते हैं जो इसी उम्मीद में बैठे रह जाते हैं कि काम खत्म कर लो, ताकि 3 महीने में एक बार पार्टी हो सके। होगी तो रोज होगी, नहीं तो कभी नहीं होगी। जो तुम 3 महीने में एक बार या साल में एक बार करने की कोशिश करते हो ना, ये कुछ नहीं है। ये ऐसा ही है, जनाजा निकल रहा है। वहां इकट्ठा हुए हैं, हाँ? छाती पीट रहे हैं, उसको बोल रहे हैं क्या? हाँ, डांस फ्लोर है। जिनकी जिंदगी में पार्टी आ जाती है, जैसे जैसे तुम्हारी जिंदगी में भी आने लगेगी, देखना बहुत अजीब लगेगा कि ये 3 महीने में एक बार वाली क्या होती है, और इस साल में एक बार वाली क्या होती है। बहुत अजीब लगेगा, ये क्या हो रहा है। कोई बुलाएगा भी तो भी जाना नहीं चाहोगे। कहोगे जो असली चीज है वो हम रोज कर रहे हैं, काम के बीच पार्टी कर रहे हैं। ये तुम क्या आयोजित करने की कोशिश कर रहे हो? हमारा तो शुद्ध आनंद है, वो भी अनायोजित। तुम क्या बोल रहे हो, जल्दी जल्दी निपटा लो? क्या निपटा ले? कुछ नहीं निपटाना है। और हमारी तो इतनी बड़ी वाली और गहरी वाली है कि काम जितना गहराता है, पार्टी भी उतनी गहराती है। हम्म। क्योंकि पार्टी ना चल रही हो भीतर, तो बाहर इतना काम कर कैसे पाएंगे? कर पाएंगे क्या? अब अभी 1 बजे से राजदीप और प्रसाद मुझसे काम कराएंगे। तुम्हें क्या लग रहा है 4 बजे तक थक जाएंगे? नहीं। बताओ क्यों? क्योंकि 4 बज गए, पार्टी अभी बाकी है। जैसे जैसे रात गहराती जाती है, क्योंकि नहीं होगी पार्टी तो काम भी कैसे होगा? होगा क्या? गिर जाओगे, जिंदगी का अपमान हो जाएगा।
नाच सकते थे, गिरे पड़े हैं। अजीब लगेगा ना। नाच सकते थे, उसकी जगह गिरे पड़े हैं। अब डांस फ्लोर पर कोई गिरा पड़ा हो तो सब हंसते हो, पर रात को नाचने का मौका हो और कोई बिस्तर पर गिरा पड़ा हो तो उस पर क्यों नहीं हंसते? मैं तो हंसता हूं। डांस फ्लोर पर नाचने का मौका है और कोई गिरा पड़ा है तो सब हंसोगे, कहोगे ये देखो। और जिंदगी संघर्ष मांग रही है, कुरुक्षेत्र युद्ध मांग रहा है, और कोई बिस्तर पर गिरा पड़ा है तो उस पर क्यों नहीं हंसते? अगर एनलाइटनमेंट कुछ होता है तो यही सहज जीवन। 3S। सहज, सीधा, सरल। कोई दिव्य शक्ति नहीं, कोई सिद्धि नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कुछ अद्भुत आश्चर्यजनक नहीं, कुछ अलौकिक नहीं, बल्कि बिल्कुल प्राकृतिक हो जाना। जो कुछ भी तथ्य से नीचे का है उसको ना बोल देना, यही है। ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जति ना कामी हो, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं सेवक स्वामी हो, ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जति ना कामी हो, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं सेवक स्वामी हो, ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जति ना कामी हो, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं सेवक स्वामी हो, ना मैं बंधा ना मैं मुक्ता, ना मैं विरत नारंगी हो, ना मैं बंधा ना मैं मुक्ता, ना मैं विरत नारंगी हो, ना काहू से न्यारा हुआ, ना काहू के संगी हो, ना काहू से न्यारा हुआ, ना काहू के संगी हो, ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जति ना कामी हो, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं सेवक स्वामी हो, ना हम नरक लोक को जाते, ना हम स्वर्ग सिधारे हो, ना हम नरक लोक को जाते, ना हम स्वर्ग सिधारे हो, सब ही कर्म हमारो किया, हम कर्मण ते न्यारे हो, सब ही कर्म हमारो किया, हम कर्मण ते न्यारे हो, ना मैं धर्मी ना ही
जति ना कामी हो, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं सेवक स्वामी हो। या मत को कोई बिरला बूझे, सो अटल हो बैठा हो। या मत को कोई बिरला बूझे, सो अटल हो बैठा हो। मत कबीर काहू को थापै, मत काहू को मेटो हो। मत कबीर काहू को थापै, मत काहू को मेटो हो। ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जति ना कामी हो। ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं सेवक स्वामी हो। ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जति ना कामी हो। ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं सेवक स्वामी हो।